नमस्कार, मैं हूं विकास कलरा, आपके साथ अपने वायदे के मुताबिक लेके आपको मेरे शो टॉक विद वोक में आज मिलवाऊंगा मैं आपको हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की युवा नेता चित्रा सरवारा जी के साथ और करेंगे उनसे बातचीत, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, उनके राजनीतिक करियर के बारे में और उनसे पूछेंगे कुछ सवालात। बने रहिए मेरे साथ, मिलवाता हूँ आपको चित्रा सरवारा जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा लीगल न्यूज़ चैनल पे और हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया कुछ सवालात और कुछ गुफ्तगू करने के लिए। नहीं, थैंक यू वेरी मच। आपने जब अपने ये टॉक द वॉक शो का कॉन्सेप्ट बताया तो आई फाउंड इट क्वाइट नाइस एंड इंटरेस्टिंग। आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपने अपनी लाइफ में जो शुरुआत की तो बहुत ही छोटी उम्र में की, तो क्या सोच के की थी कि मेरे को राजनीति में ही आना? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था जी। मेरे फादर हमेशा राजनीति में रहे, पर बचपन से उन्होंने एक बात कही कि भाई दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू कैन टेक फॉर ग्रांटेड। वो हमेशा ये कहते थे कि समाज के लिए काम की चीज़ बनो। हम इनफैक्ट 4 भाई बहन हैं, मेरे 2 ब्रदर्स हैं, एक छोटी सिस्टर है। मैं अपने फादर की हेल्प तो करती रहती थी इसमें, बट इट वॉज नेवर द फील्ड चोजन फॉर मी। ना ही कभी ऐसा था कि तुम इसके लिए चुनी हुई हो। कुछ हालात ऐसे बने, कुछ ऐसा प्रकरण हुआ सारा का सारा कि आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम हियर एंड चुनाव आ गया एंड एक के बाद एक चीज़ बनती चली गई। तो जब मैंने अपना कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा, उस वक्त भी मेरे फादर उनमें से नहीं थे जो कहते तुझे ही करना है और तेरे लिए ही है। वो मुझे कहते रहे कि चित्रा बहुत मुश्किल है, देख के आना, बहुत मुश्किल है, देख के आना। तो मुझे अब कुछ समय आगे चलने के बाद एहसास होता है कि कितना सच था उनकी बातों में। सो इट वॉज नेवर टेकन फॉर ग्रांटेड। मैं कहूँगी कुछ ऐसे आसार बने कि मैं इसमें आ गई। यस लोगों से जुड़े रहना, लोगों को एंजॉय करना, लोगों के काम आना, उनसे रिश्ते बनाना, ये मैंने अपने फादर से ज़रूर सीखा है। तो उस वे से मैं कहूँगी एक नेचुरलनेस हुई थी कि जब मैं यहाँ रही, उनके साथ जुड़े, तो कभी कुछ उसमें ऐसा नहीं लगा कि मैं काम कर रही हूँ या नौकरी कर रही हूँ। इट वॉज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। सब कुछ ना कुछ करते हैं हम राजनीति में, फॉर श्योर, क्योंकि राजनीति ऐसा ये लाइन ही नहीं है कि ये एक व्यक्ति करे। ये 9 to 5 का जॉब नहीं। मैं घर पे नहीं होती, मैं कहीं और हूँ, तो एक शादी में अगर किसी ने हाज़िरी देनी है, वो हाज़िरी नहीं देनी होती, हमारे परिवार की उनसे सांझ है, तो मेरा ब्रदर करेगा, मेरी सिस्टर करेगी। और बहुत सी चीज़ों में मेरे से जो मेरे ब्रदर नेक्स्ट हैं, तो ही इज़ वेरी पॉलिटिकली एक्टिव। उनका सिस्टम और है, वो हमारे मोर लाइक आवर सूत्रधार हैं। तो ही इज़ अ कंसल्टेंट, ही इज़ माई गाइड। वट एवर आई से और डू, उससे डिस्कस करके करते। पापा ऑफ कोर्स इज़ द बिग बॉस। छोटे वालों को इतना इंक्लिनेशन नहीं था, दे वर नॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स इट। पापा ने कभी उन पे मैंडेटरी नहीं। राजनीतिक मंच का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि आप किस लिए उतरे हो। आप इलाके की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हो, आप मुद्दे उठाने के लिए लोगों के उतरे हो, इंसाफ दिलवाने के लिए। उन जो भी आगे सरकार कदम उठाए उनके अनुरूप उठाए, उनके सांझ लेके उठाए, इसलिए उतरे हो। तो दिस इज़ व्हाट डेमोक्रेटिक फ्रंट एम्स टू डू, कि हमारा मुद्दा, हमारा लीडर। एक जो बाहर से सोच आती है, बाहर से कई बार लीडर्स आ जाते हैं, वो इलाके से जुड़ नहीं पाते, एक ऑर्गेनिक रिश्ता, एक ग्रोथ नहीं होती उनकी। अब मैं कहीं गई हूँ जहाँ से मेरा दिल जुड़ा नहीं, मेरी हिस्ट्री नहीं जुड़ी, तो मेरा कई बार मेरी ममता में फ़र्क आ जाएगा, मेरी कंसर्न, मेरी लड़ाई में फ़र्क आ जाएगा। तो ये प्रधान जी ने हमेशा ये बात उठाई थी, जो इलाका हो वहीं का लीडर हो, वहीं के लोगों, वहीं के मुद्दे हों। तो यही लेके हम आगे चलेंगे। एंड डेमोक्रेटिक फ्रंट, आई थिंक जो ये हमारा टोला है, जो हमारा परिवार है, ये बहुत सार्थक आवाज़ आगे प्रूव हो। क्या भविष्य में कभी हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट कांग्रेस में मिलेगा? कुछ ऐसा प्लान है? आप सिर्फ एक पार्टी क्यों पूछते हो? मैं तो हर दूसरे दिन एक अफवाह सुन रही होती हूँ, आज यहाँ जुड़ गए हैं, आज वहाँ जुड़ गए हैं। तो ये संभावनाएं हमेशा हर किसी की चलती हैं। हम एक न्यूली फॉर्म्ड फ्रंट हैं। हम जितना अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे उतनी हमारी स्ट्रेंथ होगी। बाकी इशू है रिप्रेजेंटेशन का, इशू है टू बी इन पावर फॉर द राइट रीजंस एंड विद द राइट मीन्स। तो उसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे। क्या पता आगे क्या होता है, तो समय बताएगा। दिस आज हम कोई लकीर नहीं खींच सकते, पर हमें ये पता है कि हमने हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट आज खड़ा करना है। मैम, आपका जितना व्यस्त शेड्यूल रहता है, कोरोना में तो कोई व्यस्त नहीं रहा तो रहता है, जनता के लिए काम करते हैं आप, जनता के साथ ही रहते हैं, जनता के लिए व्यस्त रहते हैं। तो इस व्यस्तता में अपने परिवार को समय कैसे देते हैं? ये तो कोरोना ने ही थोड़ा इलाज कर दिया जी इस बात का। वरना ऐसे दिन होते थे, हम सुबह निकलते थे, हम शाम को पहुंचते थे सिर्फ शादियां अटेंड करके।
और उसका भी एक अलग अपना, मैं कहूँगी एक अलग सा आनंद होता है उस बात का भी। अब कोरोना के समय पे घर पे हैं तो अपने बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ, अब कुकिंग भी शुरू हो गई है, अब गार्डनिंग भी शुरू हो गई है, तो ये एक अलग अनुभव है। और अब मुझे लगता है कि जब भी मैं आगे काम करूँगी, एक ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होती है ना, एक हमारा ज़्यादा सिस्टम, अब ये मैं साथ लेके ही चलूँगी। और वैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने दिल्ली में जॉब करी, सुबह 7 बजे जाते थे घर से, रात को 7 बजे लौटते थे ऑन अ गुड डे, क्योंकि गुड़गांव से दिल्ली जाओगे। तो मैं सोचती हूँ कि पॉलिटिक्स इतनी क्या बुरी है जो मुझे परिवार से दूर रख रही है। मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं मैं घर पे होती हूँ, जब स्कूल से लौटते हैं मैं घर पे होती हूँ, 1 घंटे के लिए बाहर गए फिर वापस आ गए, शाम को फिर घर पे हो। तो आई एम देयर बाय गॉड्स ग्रेस। मैं भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि मुझे इनफ मौका मिलता है अपने बच्चों के साथ रहने का, उनके आसपास काम करने का। तो दैट वे पॉलिटिक्स टफ भी है। मैं कहती हूँ पॉलिटिशियंस के कोई मंडे नहीं होते, राइट? मतलब किसी को 9 बजे मंडे उठ के जाना है, हमें कोई चिंता नहीं, लेकिन हमारे संडेज़ भी नहीं होते जिससे ना आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठोगे, उस दिन शायद हमारे सबसे ज़्यादा प्रोग्राम है। तो बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैम, सुबह सुबह आप घर से निकलते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ आपको इंस्पायर करती है कुछ अच्छा करने के लिए हर रोज़? जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ ना, दैट फील्स ग्रेट। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बड़ा अलग होता है काम करना, प्रोजेक्ट है, डेडलाइंस है, एवरीबडी इज़ कमिटेड टू डिलीवर। लेकिन जब हम सरकारी तंत्र में आए तो ऐसा लगा कि जैसे दलदल में चल रहे हो, मीटिंग पे मीटिंग, चिट्ठी पे चिट्ठी, कहते हैं ना तारीख पे तारीख, अब ये होगा तब वो होगा, तो बड़ा स्लो हो जाता है। जब भी कोई छोटा सा काम आप लेके चलो और आप उसे पूरा कर लो, इट फील्स ह्यूज। तो दैट इज़ अ ग्रेट सेंस ऑफ, कहते हैं ना मोटिवेशन, उससे निकलती है कि आज कुछ करते हैं, कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। चित्रा सरवारा एक पॉलिटिशियन है, ये सबको पता है। हाँ जी। चित्रा सरवारा एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर है, सबको पता है। उसके अलावा चित्रा सरवारा क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, वो जनता को नहीं पता, प्लीज़ बताइए। मैं बचपन से बहुत एविड रीडर हूँ। मैं रिस्पॉन्सिबल रीडिंग नहीं करती थी, रिक्रिएटिव रीडिंग करती थी, मतलब बुक्स, मैं फिक्शन ज़्यादा पढ़ती थी। अब मैंने थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रीडिंग शुरू किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके, सिस्टम्स को लेके, हिस्ट्री को लेके। आई लाइक एक्सरसाइजिंग एंड आई मेक श्योर कि मेरे दिन में ये हिस्सा एक ज़रूर हो। आई लाइक कुकिंग एंड बाकी ये है जस्ट द यूजुअल थिंग्स। हाँ मैम, हर एक कामयाब आदमी हो या औरत हो, उसके पीछे गॉड फादर रहता है। यस, आप अपना गॉड फादर किसको मानते? आई वुड से इट इज़ माई फादर, इट इज़ माई फादर। एंड इसमें नहीं कि हाथ पकड़ के उन्होंने मेरे से एक एक काम और वो कर, जो वैल्यू सिस्टम उन्होंने दिया है वो तो मतलब कुछ भी काम हो, मैं उन्हें कई बार कहती हूँ आप मुझे सिखाते ही नहीं हो, कहाँ कैसे करना है, किससे कैसे बात करनी है। तो ही सिंह मैं सारी उम्र ही पालता रहूँगा क्या, खुद क्या करोगी? बट जो वैल्यू सिस्टम है, ही ऑलवेज सेज नेवर कॉम्प्रोमाइज़। अपने वैल्यू से आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और वही जो उनका एक शब्द है, दुनिया के लिए काम की चीज़ बनो। तो आई वुड से ही इज़ माई बिग इंस्पिरेशन। एंड येस, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, उनसे काम करके फादर, कहते हैं ना घर का पापा दाल बराबर, मतलब इतने बड़े नेता हैं, हम उन्हें फिर भी बोल देंगे आप ऐसे क्यों खड़े हो, आप ऐसे क्यों बोलते हो। सो लॉट ऑफ देवर अदर लीडर्स आई हैव वर्कड विद नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जो बहुत इंस्पायरिंग थे। उनसे आपको एक नया नज़रिया मिलता है, एक नया जज्बा दिखता है, काम करने का तरीका दिखता है। तो यस, बट मेरी शुरुआत उन्हीं से है। मैम, आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक कहावत कही थी किसी ने, बड़ी मशहूर है, मैं एम फॉरगेटिंग द पर्सन हुज कोटेड इट, यूथ इज़ वेस्टेड ऑन द यंग। जो जवानी है वो जवानों पे थोड़ी थोड़ी कहीं वेस्ट हो जाती है। आपके पास इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, इतनी क्रिएटिविटी है, हम पता नहीं कहाँ निकाल देते हैं इस बात को। आई वुड जस्ट टेल द यंग दैट ग्रो अप अर्लियर, थोड़े जल्दी बड़े हो जाओ, बी रिस्पॉन्सिबल, मात्र कंज्यूमर नहीं। बचपना ये हमारी एक्सक्यूज़ नहीं हो सकती। और आज ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ में कमांड यूथ ले रहा है। घर की गाड़ी का फैसला भी बच्चे कर देते हैं, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो हमारी सरकारों का, डेमोक्रेसी का, हमारी पॉलिसीज़ के अंदर यूथ की हमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए, लेकिन मात्र एक शोर मचाने वाले उस तक नहीं, सोचने समझने वाले तक, अपने हाथ पैर ऊपर करके नाली में घुस के साफ करने वालों तक हमें चाहिए। सो
सो आई वुड टेल द यूथ, बी इन्वॉल्व, पॉलिटिक्स का हिस्सा बनो, बट पॉजिटिवली, एंड एक विजन लेके चलो। और विजन लेने से पहले मेरी विजन और आपकी विजन मत खरीद लो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा देखो लोगों ने क्या किया, डेमोक्रेसी कैसे कमाई है हमने, कैसे किन किन लोगों के बलिदान थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो क्या सोच थी। मतलब आप हम्बल हो जाते हो उन सब को देख के। सो आई वुड टेल द यंग दैट जस्ट बी अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल यंग, यू नो, एंड युवा हो, अंदर आग है तो कुछ दिखाओ ना फिर उसको करके। दैट्स व्हाट आई वुड से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम Yeah. अपना समय देने के लिए। प्लीज, थे थैंक हमारे यू सो साथ वेरी मच। हाँ, हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की युवा नेता चित्रा सरवारा जी। अगले हफ्ते मैं मिलवाऊंगा आपको एक नई हस्ती के साथ, उनके नए विचारों के साथ, उनकी नई योजनाओं के साथ। बने रहिए मेरे साथ अम्बाला लीगल न्यूज़। सुबह 10 बजे हर बुधवार मिलूंगा आपको मेरे शो टॉक विद